एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विथ कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगले दिन सुबह तेयंग जब उठता है तो उसने अपने बेबी का नींद से भरा चेहरे को देखा। वो बच्चे की तरह पाउट करके सो रहा था। तेयंग स्माइल करके जंगकुक के माथे को चूमा और फिर उसके नाक की नोक को और फिर उसके मिठास से भरा हुआ होठों को चूमता है। लेकिन तंग के इस हरकतों से जोंकू के नींद खुल गई। इससे कुक अपने आंखें खोल लेता है और घूरकर सबसे पहले तेई को देखता है। तयंग कुक को घूरते हुए देखकर मॉर्निंग डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, माय लव, क्या तुम्हारा घूरना हो गया है? मैंने अपने जान को छेड़ा तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लिया। तेयंग कुकी के क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगता है। तेयंग उसे बाहों में भरते हुए डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। जंगकुक स्लीपिंग टोन में कहता है, मॉर्निंग तेई। तेयंग कहता है, नॉट फेयर लव, मैंने इतने प्यार से तुम्हें गुड मॉर्निंग विश किया और तुमने मुझे सिंपली मॉर्निंग कहा। लास्ट नाइट के बारे में याद आते ही जंगकुक शर्मा जाता है और शर्म से लाल हो रहा था। तेंग फिर से जंगकुक के माथे पर चूम लेता है। जंगकुक बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन तेंग उसे वापस अपने ओर खींच लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन में दबा दिया। जंगकुक प्यार से तेयंग के हेयर्स सहलाने लगता है और ये तेयंग को सबसे ज़्यादा पसंद आया। जंगकुक कहता है, तेई। तेयंग सिर्फ हूँ में आंसर करता है। तेयंग डीपली जंगकुक के बॉडी सेंट इनहेल करने में खोया हुआ था। जंगकुक कहता है, तेई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तेयंग पहले उसे माना कर दिया था क्योंकि उसे पता था जंगकुक उससे क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर तेयंग उसे कुछ सोचकर हाँ कर देता है। तेयंग कहता है, हाँ पूछो। जंगकुक पूछने से पहले एक गहरी सांस लेता है और फिर तेयंग के तरफ देखकर पूछता है, क्या मैं आज से ऑफिस जा सकता हूँ? तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, नॉट अगेन माय लव। तेयंग फिर से जंगकुक के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था और ना ही ओल्ड डेज के तरह उसके साथ झगड़ा करना चाहता था। इसीलिए तेयंग बेड से उतर कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ गया। तेयंग अपने मॉर्निंग रूटीन ख़त्म कर कैजुअल आउटफिट पहन लेता है। तेयंग बाथरूम से बाहर आकर देखता है जंगकुक को तो अभी भी सो रहा है। तेयंग बेड साइड टेबल के ऊपर से मोबाइल हाथ में उठाते हुए कहता है, 20 मिनट के अंदर नीचे आओ। ये कहकर तेयंग कमरे से बाहर चला गया। तेयंग नीचे आकर मिसेस केली को टेबल पर नाश्ता लगाने का ऑर्डर दिया। फिर तेयंग चलकर बेलकोनी में आ जाता है। जिस दिन तेयंग ऑफिस नहीं जाता है उस दिन तेयंग ऑफिस से स्टाफ को कॉल करके घर पर बुला लेता है। तेयंग वर्क के सिलसिले में ऑलरेडी अपने स्टाफ के साथ बहुत बात की है और तेयंग फिर से उसे घर पर आने का ऑर्डर दे दिया है। बात ख़त्म करके तेयंग फिर से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तेयंग कहता है, जंगकुक कहाँ है? मिसेस केली मॉम डैड और जंगकुक को बुलाकर लेकर आए। मेड सिर झुकाकर कहती है, ठीक है मास्टर। ये कहकर उसने फिर से सिर झुकाया और जंगकुक को बुलाने के लिए चले गए। 5 मिनट बीत गए लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया। तेयंग कुर्सी से उठकर जाने ही वाला था, तभी मिसेस केली दौड़ते हुए तेयंग के पास आकर हांफते हुए कहती है, मास्टर मास्टर, जंगकुक सर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है। तेयंग मिसेस केली के बात सुनकर जल्दी से कुर्सी से उठकर अपने कमरे की ओर भागता है। जितना सॉफ्टली हो सके तेयंग उतना सॉफ्टली कहता है, लव ओपन द डोर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तेयंग फिर से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जंगकुक डोर ओपन नहीं कर रहा था। तेयंग चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक ओपन द फकिंग डोर। उसने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला।
अब तेयंग को जंगकुक के लिए चिंता होने लगता है। तेयंग मन ही मन सोचता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना, या फिर जंगकुक खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा होगा ना। तेयंग वरिड टोन में कहता है, मिसेस केली जल्दी से मुझे बेडरूम की मास्टर की ला कर दो। तेयंग ने कहा और मिसेस केली मास्टर की लाने के लिए चली गई। मेड 2-3 मिनट के बाद बेडरूम के मास्टर की लेकर वापस आ गई। तेयंग मेड के हाथ से चाबी लेकर तुरंत चाबी से कमरे की डोर अनलॉक कर अंदर आ जाता है। तेयंग अंदर आकर देखता है जंगकुक को। जंगकुक को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तेयंग राहत का सांस लेता है, लेकिन अब तेयंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तेयंग मन ही मन कहता है, लव तुम इस तरह इतने ज़िद्दी कैसे हो सकते हो। जब जंगकुक तेयंग को अपने ओर कदम बढ़ाते हुए देखता है, वो तेज़ी से पीछे जाने लगता है, लेकिन तेयंग इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने तेज़ी से जंगकुक के कलाई पकड़ लिया। तेयंग कुक को झटके से खींच लिया, जिससे जंगकुक तेयंग के शरीर से लिपट गए। उसने दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए अपना हाथ तेयंग के छाती पर रख दिया और तेयंग को इससे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगता है। तेयंग कुकी के कलाई पकड़कर उसका हाथ घुमाकर उसके पीठ के पीछे ले जाकर होल्ड कर लेता है, जिससे जंगकुक तेयंग के छाती के साथ चिपक गए। तेयंग एंगर में चिल्लाकर कहता है, लीव ऑल ऑफ यू। तेयंग के लाउड वॉइस सुन सब लोग तुरंत कमरे से बाहर चले गए और जंगकुक डर से तेयंग के बाहों में पूरी तरह से सहम गया। तेयंग उसे और करीब खींचते हुए कहता है, अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए डॉल। दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। जंगकुक अपने थूक अंदर गटक लेता है, लेकिन उसने तेयंग को कोई जवाब नहीं दिया। तेयंग फिर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था? अगेन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जंगकुक जानबूझकर तेयंग को कोई जवाब नहीं दे रहा था। इससे तेयंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तेयंग जंगकुक के हाथ पर अपने पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर दिया था, जिससे जंगकुक दर्द से करा उठता है। जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगी और इससे तेयंग को बहुत ज़्यादा नफरत होने लगता है। जंगकुक दर्द भरी आवाज़ में कहता है, इट्स हर्ट तेई, लीव माई हैंड। तेयंग कहता है, तो फिर मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? जंगकुक फिर से चुप हो जाता है। लगता है जंगकुक स्कूल लाइफ का बदला ही तेयंग से ले रहा है। जंगकुक आंसर दिए बिना अपना चेहरा नीचे कर लिया। तेयंग एक लंबी सांस लेता है और अपने इंडेक्स फिंगर से जंगकुक के चीन पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर करके उसे अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तेयंग कहता है, तुम्हें पता है लव, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। दोबारा ऐसा कभी मत करना। तेयंग इस वक्त जितना धीरे बोल सकता है उतना सॉफ्टली जंगकुक से बोलता है। जंगकुक धीरे से कहता है, आई एम सॉरी तेई, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑफिस जाने दो। तेयंग दोनों हाथों से जंगकुक के गालों को पकड़कर उसके लिप्स से लिप्स जोड़कर किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे किस बैक करता है। तेयंग 5 मिनट तक जंगकुक को किस करने के बाद किस ब्रेक करता है और जंगकुक के हेयर्स पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहता है, लव लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। जंगकुक जस्ट हाँ में अपना सिर हिला देता है। तेयंग और कुकी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। तभी किसी ने पीछे से कहा, जंगकुक तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? और कोई नहीं, तेयंग के फादर किम नामजुन है। नामजुन फिर से पूछता है, जंगकुक तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय ऑफिस में होना चाहिए था। मेरे बेबी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही खुद को रोक लेता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तेयंग कहता है, लव बहुत हो गए बातें, अब तुम नाश्ता कर लो। तेयंग के बात पर जंगकुक नोट कर साइलेंटली ब्रेकफास्ट करने लगता है। तेयंग अपने
डैड नामजून और मम किम सियोक जिन की ओर देखकर सीरियस टोन में कहता है, डैड आप ऑफिस जाओ और मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ ही मिनटों में ऑफिस आ जाऊंगा। आज से जंगकुक कोई वर्क नहीं करेगा, ऑफिस का काम आज से मैं खुद हैंडल करूंगा। जिन कहता है, व्हाट, पियानो प्ले करना छोड़कर अब तुम सच में बिजनेस पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हो? तैयंग कहता है, वैसे भी इस हाथ के साथ अब मैं पियानो प्ले नहीं कर पाऊंगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्यों न बिजनेस पर ध्यान दिया जाए। नामजून के होठों पर कभी ना खत्म होने वाली मुस्कान आ जाता है। वो हमेशा से यही चाहता था कि तेई बिजनेस संभाले, लेकिन जिन उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है पियानिस्ट बनने का तेंग का सपना रहा है। नामजून नाश्ता करके जिन के गाल पर किस करके कहता है, ओके देन सी यू इन द ऑफिस। नामजून जिन को बाय बोलकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चला जाता है। तेंग नोटिस करता है जंगकुक खाना नहीं खा रहा था। तेयंग कहता है, लव। जंगकुक तुरंत तेई के तरफ देखता है, ईट। जंगकुक तेंग के बात पर नोट करके फिर से खाने लगता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद तेंग वॉइस रेज करके कहता है, मिसेस केली। मिसेस केली कहती है, अभी आई मास्टर। मिसेस केली हाथ में ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़े हो जाती है। ट्रे के अंदर पेन किलर था। तेयंग ट्रे से मेडिसिन उठाकर जंगकुक को देता है। मुझे नहीं पता, बट मेरे बेबी को क्यों मेडिसिन खाना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। मेडिसिन देखते ही उसने अपना मुंह बना लिया है। तेई कुकी के हेयर्स पर हाथ फिरा कर कहता है, इससे दर्द कम हो जाएगा। मेट के सामने इस तरह के बातें कहने से जंगकुक शर्मा जाता है। जंगकुक जल्दी से तेयंग के हाथ से मेडिसिन लेकर मुंह में रखकर पानी से एक ही बार में इसे निकाल लेता है। गुड बॉय, ये कहकर ते कुकी के लिप्स पर सबके सामने एक और किस करके कुर्सी से उठकर कहता है, लव, आज मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूँगा। अगर तुम्हें मेरी याद आई तो तुम मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आ जाना, ओके? दूसरे तरफ जिमिन आंखों में डार्क सर्किल लिए जॉब पर जाने के लिए रोड पर वॉक कर रहा था। ये सोचकर जिमिन को थोड़ा राहत महसूस होता है। जो भी हो, लास्ट नाइट यूंगी ने उसे कोई भी कॉल या फिर मैसेज करके परेशान नहीं किया था, और अब कल यूंगी एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जिमिन अपने सोच में गुम होकर चल रहे थे। तभी अचानक किसी के साथ जोर से टक्कर होने से जिमिन नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने कमर की चारों ओर दो मजबूत हाथों की पकड़ महसूस होता है। जिमिन आंखें खोलकर यूंगी का हंसता हुआ चेहरा देखकर दुखी हो जाता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, ये आदमी ह्यूमन के रूप में एक डीमन है, वो कभी मुझे खुशी से नहीं रहने देगा। उसे मेरी खुशी पसंद ही नहीं है। यूंगी के माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है। उसे जिमिन के हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से पता है। जिमिन कब कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ पता है। यूंगी कहता है, जान, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी तुम नीचे गिर जाते। अगर मेरे जगह कोई और होता तब क्या होता? जिमिन खुद को यूंगी से अलग कर शर्ट ठीक करते हुए कहता है, प्लीज़ डोंट टच मी। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मुझसे दूर रहो और बार बार मुझे छूने की कोशिश मत करो। यूंगी कहता है, शादी नहीं हुई है तो हो जाएगा। शादी के साथ छूने और ना छूने की बात कहाँ से आई? जिमिन कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस तरह से हाथ लगाए। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। यूंगी उसे कार के पास लाकर एक हाथ से जिमिन को कार के साथ प्रेस करके कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं उस टाइप का इंसान हूँ? मैं हर किसी को टच करता रहता हूँ, हर किसी को छूता रहता हूँ, हर किसी के साथ सोता रहता हूँ। जिमिन कहता है, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। यूंगी कार की डोर ओपन करके कहता है, कार के अंदर बैठो, इससे पहले कि मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए। जिमिन कहता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यूंगी कहता है,
मैंने कहा अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिमिन गहरी सांस छोड़कर कार में आकर बैठ जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। योंगी फिर से जिमिन को टॉर्चर करने लगता है, उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, उसे जबरदस्ती हर जगह टच करता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर योंगी के हाथ दूर पुश करके उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। जिमिन को गुस्सा करते देख योंगी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। योंगी स्माइल करता है। जिमिन को ड्रॉप करने के बाद योंगी अभी भी कार ड्राइव कर रहा था और बार बार अपने हाथों को ही देख रहा था, जिस हाथों से योंगी जिमिन को टच किया था, और उस किस के बारे में याद करने लगता है जो अभी अभी उसने जिमिन को फोर्सफुली किया था। जिमिन के लिप्स के टेस्ट उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। योंगी इस सोचकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। योंगी स्लोली अपने टाइम को वेस्ट किए बिना अपने ही लिप्स को लिक करने लगता है। जिमिन के लिप्स के एहसास अभी भी उसके होठों पर था। योंगी जिमिन के सॉफ्ट लेग्स और स्मूथ स्किन के बारे में सोचकर अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, जो चीज़ मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने नीचे देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम मुझे और दूर नहीं भाग पाओगे, मैं तुम्हें भागने ही नहीं दूंगा। अचानक योंगी कार रोक देता है और वो सीट के तरफ देखता है। वो सीट अभी भी वार्म था और वह जिमिन के स्मेल थे। योंगी उस पर हाथ फिराते हुए जिमिन के नेकेड बॉडी को इमेजिन करने लगता है। योंगी कहता है, कैसा लगेगा विदाउट क्लोथ, तुम कैसा देखते होंगे। द थिंग्स आई वांना डू टू यू, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। योंगी अपने लोअर पार्ट को हार्ड होता हुआ महसूस करता है। उसे अपने पैंट टाइटन अप होते हुए महसूस होता है। योंगी अपने पैंट को लूज करते हुए जिमिन के नाम लेकर कंटिन्यू मॉर्न करता है और खुद अपने आप को टच करके प्लेजर देने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिस में तेंग ऑफिस के अंदर पैर रखते ही मैनेजर आकर सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, सर आपको मिस्टर किम उनके कैबिन में बुलाया है। तेगंग कहता है, ओके यू कैन गो। तेंग नामजून के ऑफिस केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, मे आई कम इन सर। नामजून कहता है, आ जाओ। तेंग अंदर आते ही नामजून कहता है, वेयर इज जंगकुक, जंगकुक कहाँ है। तेगंग नामजून की ओर देखकर आंखें घुमाते हुए कहता है, डैड नॉट अगेन, यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन 15 टाइम। आपने एक ही सवाल बहुत बार पूछ लिया है। नामजून कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो। क्यों तुमने अचानक जंगकुक के ऑफिस ना आने के बारे में फैसला किया है? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तेगंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। नामजून कहता है, मैं तुमसे रीज़न जानना चाहता हूँ। एज अ ओनर ऑफ द कंपनी ये जानने का राइट है मेरे पास, कौन यहाँ काम करेगा और कौन नहीं, ये डिसीजन भी मेरा ही होगा। तो तुमने मेरे बिहाफ में जंगकुक के लिए डिसीजन कैसे ले लिया? तेगंग कहता है, ओके अगर ऐसी बात है, एक ही शर्त पे जंगकुक ये जॉब कंटिन्यू कर सकता है। जंगकुक ऑफिस का सारा काम घर से करेगा। मैं नहीं चाहता जंगकुक किसी से भी बात करे या फिर किसी और से मिले, चाहे ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो। नामजून कहता है, मैं इस बारे में जंगकुक से अकेले में एक बार बात करूँगा, उसके बाद ही सोचूंगा आगे क्या करना है। अभी तुम जा सकते हो। तेगंग ओके कहकर अपने केबिन में आ जाता है। तेंग ऑफिस में बैठकर बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। तेगंग अपने बेबी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तेंग लंच टाइम से पहले ऑफिस के वर्क ख़त्म कर मेंशन जाने के लिए जैसे ही केबिन से बाहर पैर रखता है, तेगंग के पीए कहती हैं, सर एक ज़रूरी फाइल पर आपके साइन चाहिए। तेगंग कहता है, इसे मेरे केबिन में रख दो, मैं कल साइन कर दूंगा। पीए कहती हैं, सर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस पर साइन नहीं मिली तो सामान की डिलीवरी रुक जाएगा। इस सामान डिलीवरी करने की परमिट पेपर्स है। तेगंग
पीए के हाथ से पेपर्स लेकर इस पर साइन करके कहता है, आज के जितने भी मीटिंग हैं सब कुछ कैंसिल कर दो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। पीए ठीक है कहकर चली गई। त्यांग जल्दी से ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर ड्राइवर से कहता है, घर ले चलो। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। आफ्टर 30 मिनट ते मेंशन में कदम रखते ही कुछ अजीब तरह के साउंड सुनता है। योन जुन, प्लीज़ स्लो डाउन, इट्स हार्ट, प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, धीरे करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी त्यांग डोर पर जोर से एक लात मारता है, जिसे दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुल जाता है। त्यांग अंदर आकर गुस्से में जलते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? What are you two fucking doing? हाँ? त्यांग के वर्ड जंगकुक को ज़्यादा तकलीफ देता है। जंगकुक फिर से स्क्रीम करता है। जंगकुक के चीखे सुनकर त्यांग भागते हुए जंगकुक के पास आकर कहता है, आर यू ओके माई लव? क्या हुआ है, तुम चीख क्यों रहे हो? जंगकुक त्यांग के आंखों में अपने लिए प्यार और कॉन्सर्न देखता है। जंगकुक पेन में फिर से मौन करके कहता है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तेई। योन जुन बस मेरे पैरों से ग्लास का टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है। यंग योन जुन के हाथ जंगकुक के पैरों के ऊपर से हटा के वॉइस रेस करके कहता है, लीव हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पैरों को टच करने की? जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। त्यांग उसके सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है। जंगकुक के दिमाग से सभी ख्याल गायब हो जाता है। जब तेयंग जंगकुक के लेग टच करता है, जंगकुक पेन में मौन करके कहता है, ते डोंट टच, इट्स हार्ट। त्यांग हार्श वॉइस में कहता है, लव, शट अप नाउ। जंगकुक कहता है, प्लीज़ ते लीव मी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। त्यांग डेंजरसली जंगकुक को घूरने के बाद उसे वार्न करता है। तेयंग फिर से जंगकुक के पैरों से कांच का टुकड़ा निकालने की ट्राई करते ही जंगकुक रोते हुए फिर से मौन करता है। तेयंग कुकी को धमकाते हुए कहता है, जंगकुक स्टॉप मॉर्निंग। त्यांग के लाउड वॉइस सुनकर जंगकुक डर कर कहता है, हाँ ओके। तेयंग एक ही पुश से ग्लास का टुकड़ा बाहर खींच लिया था। तेयंग जंगकुक के कान के पास आकर डीप वॉइस में फुसफुसाते हुए कहता है, इट्स जस्ट ए लिटिल पीसेस ऑफ ग्लास एंटर योर फीट, राइट? नॉट फकिंग माई डिक। ये बस कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था जान। इसे तुम इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो लास्ट नाइट तुमने मेरे इतने बड़े चीज़ को अपने अंदर कैसे झेल लिया? लव, टेल मी। थैंक यू वर्ड से जंगकुक के बॉडी शिवर करने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।